19,73,247 रुपये SBI बैंक के पास आप जमा कर देते हो तो SBI बैंक आपको हर महीने आपको 10,000 रुपये देगी और जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको SBI बैंक 10,000 रुपये देता रहेगा। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी ये जो पूरा पैसा है 19,73,247 रुपये आपने SBI बैंक के पास जमा किया था ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा SBI बैंक की तरफ से। जो भी आपके नॉमिनी रहेंगे जो भी आपके लीगल है रहेंगे, मतलब आपका बेटा हो गया, बेटी हो गया, आपकी वाइफ हो गया, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया होगा इस स्कीम में वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो आप एक बार खुद अपने दिमाग सोच के देखिए कि आपने पैसा ही कमाया ना। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप समझते होंगे। एंड आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि SBI बैंक से घर बैठे पैसा कैसे कमाएं। यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है SBI बैंक से घर बैठे पैसा कमाओ। अब कैसे कमाना है आज के इस वीडियो आपको सब कुछ A to Z प्रोसेस समझाने वाला हूँ। बस आपसे इतना ही रिक्वेस्ट, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है ये सोचकर कि आप लोग SBI बैंक से घर बैठे पैसे कमा पाओगे तो आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग कैसे ये जो आपको पैसा दिख रहा है ना, आप लोग ये पैसा कैसे कमाओगे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से, वो भी SBI बैंक से। सबको पता है भाई साहब SBI बैंक एक भारत का सबसे बड़ा बैंक है। आप देखिए मैंने लिखा भी है भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हर भारतीय का बैंक है, ठीक ना। तो आप लोग SBI बैंक से पैसा कैसे कमाओगे वही आज के इस वीडियो आपको बताने वाला हूं। और मैं आपको पहले बोल रहा हूं आप यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। अब कैसे कमाना है आज के इस वीडियो को सबको समझाने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग इस वीडियो को पूरा देगा एंड चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों SBI बैंक आपको बोलता है कि आप अपना एक लमसम अमाउंट, चाहे वो 1 लाख हो गया, चाहे वो 10 लाख हो गया, चाहे वो 50 लाख हो गया, चाहे वो 1 करोड़ हो गया, SBI बैंक बोलता है कि आप लोग अपना एक लमसम अमाउंट हमारे पास जमा करो, उसके बदले आपको हम हर महीने, क्या बोल रहा है भाई साहब, यहाँ पर हम लिखते हैं हर महीने आपको यहाँ पे देगा SBI बैंक एक पेंशन के रूप में। हर महीने आपको SBI बैंक एक पेंशन के रूप में देगा। आप कितना पेंशन लेना चाहते हो, मान लीजिए अगर मैं क्या बोलता हूं कि अगर मेरे पास 20 लाख रुपए है तो मैं क्या करूंगा SBI ये जो बैंक है मैं यहाँ पे ले जाकर 20 लाख रुपए मैं अपना जमा कर दूंगा, ठीक ना। अब मैं 20 लाख रुपए जमा कर दूंगा। जैसे मैं 20 लाख रुपए जमा करूंगा SBI बैंक मुझे हर महीने मुझे, मैं जितना चाहूंगा, चाहे 15,000 हो गया, चाहे 20,000 हो गया, मुझे हर महीने SBI बैंक से पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। मैंने कितना जमा किया, मैंने 20 लाख रुपए जमा कर दिया। अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ये तो बस सिर्फ मोटा आप लोग समझ लीजिए कि ये स्कीम कैसे वर्क करती है। इस स्कीम का नाम है SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, आपने समझ लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, SBI बैंक में जाऊंगा, अपना 20 लाख रुपए जमा कर दूंगा। अब मैं SBI बैंक से बोलूंगा कि SBI बैंक मुझे हर महीने एक पेंशन के रूप में दीजिए। तो आप कहोगे यार इसमें तो हमने पैसा कैसे कमाया, इसमें तो हमारा ही पैसा जमा हुआ। तो ऐसी बात नहीं है। अब देखिए समझिए ये स्कीम क्या बोलती है, जो यहाँ पे मैं, चलिए इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। अब रिमूव करने के बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक ना। अब यहाँ देखिए इसका स्कीम यहाँ से शुरू होता है, ठीक ना। देखिए जो जिससे आप पैसा कमाओगे उस स्कीम का नाम है SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। क्या नाम है उसका? SBI, यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा है, SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। ये स्कीम बोलती है कि आप अपना लमसम अमाउंट, चाहे 10 लाख हो गया, चाहे 20 लाख हो गया, चाहे 50 लाख हो गया, चाहे 1 करोड़ हो गया, चाहे 10 करोड़ हो गया, आप अपना लमसम अमाउंट SBI बैंक में जमा करो। SBI बैंक आपको उसके बदले हर महीने एक पेंशन के रूप में देगी। अब जब आपका जो पूरा उसको क्या बोलते हैं टेन्योर कंप्लीट हो जाता है, फिर वो पूरा 20 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा। समझिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जो SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है ये 2 प्रकार की होती है। देखिए एन्युटी डिपॉजिट स्कीम एक नॉर्मल स्कीम हो गई और यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, यहाँ पे देखिए ये 2 प्रकार की होगी। ये नॉर्मल हो गया और यहाँ पे देखिए ये दूसरा हो गया, ठीक ना। अब यही स्कीम 2 प्रकार के हैं, अब दोनों को आपको समझना पड़ेगा और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको कौन से स्कीम में पैसा जमा करना चाहिए जिसके बदले आपको SBI बैंक से आप पैसा कमा पाओगे, ठीक ना। वो भी आपको समझाने वाला हूं। अगर मान लीजिए कोई SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करता है, ठीक ना, मान लीजिए यहाँ पे एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, यहाँ पे देखिए एन्युटी डिपॉजिट स्कीम किससे बोलते हैं, वन टाइम लमसम आप अपना एक अमाउंट SBI के पास जमा कर रहे हो, SBI बैंक उसके बदले आपको हर महीने एक पेंशन के रूप में देगी। एंड जब आपका जो टेन्योर रहेगा वो कंप्लीट हो जाएगा और पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से मैं आपको समझा देता हूँ इस वीडियो में, ठीक ना। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको रिमूव करता हूँ, आपको समझाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ठीक ना। जैसे मान लीजिए मैं क्या करूंगा 20 लाख रुपए, अब मैं लिखता हूँ 20 लाख रुपए क्या करूंगा, मैं जाऊंगा SBI के पास जमा कर दूंगा। ये मेरा 20 लाख रुपए है, मैं जाऊंगा SBI के पास जमा कर दूंगा। अब मैं SBI बैंक से बोलूंगा कि SBI बैंक मुझे हर महीने 15,000 रुपए दो, हर महीने मुझे 15,000 रुपए पेंशन के रूप में दो। अब आप कहोगे यार
चलिए तो ठीक है, हर महीने आपको एसबीआई बैंक एक पेंशन के रूप में देगी। और जो हमने 20 लाख रुपए जमा किया है, ये क्या होगा? आप कहोगे यार इसमें हमने पैसा कहाँ कमाया? मैं बता रहा हूँ ना, तसल्ली से वीडियो देखो। आपने क्या किया, 20 लाख रुपए एसबीआई बैंक पास जमा किया। एसबीआई बैंक आपको हर महीने, यह मैं लिखता हूँ, हर महीने एक पेंशन के रूप में देगा। और चाहे 10,000 हो गया, चाहे 15,000 हो गया, आप जितना पैसा लेना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप कितना जमा कर रहे हो वो भी मायने रखता है, ठीक ना। मान लीजिए मैं 20 लाख रुपए जमा कर दिया, मुझे हर महीने 15,000 रुपये मिलता रहेगा। अब जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझे 15,000 रुपये मिलता रहेगा। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जो ये मेरा पूरा 20 लाख रुपए है, ये मेरे नॉमिनी को दे दिया जाएगा। तो आपने पैसा ही कमाया ना। मान लीजिए आपके घर में कोई भी ऐसे पर्सन है जो जिनकी उम्र 30 साल हो गई है, आप उनके नाम पे एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में 10 लाख 20 लाख रुपए जो भी आपके पास है, आप उसको जमा कर दीजिए। उसके बदले आपको एसबीआई बैंक हर महीने एक पेंशन के रूप में देगा। जब आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो आपने पैसा ही कमाया ना। आप एक बार खुद सोच कर देखिए, 20 लाख रुपए आपने एसबीआई बैंक को दिया। अब एसबीआई बैंक आपको हर महीने एक पेंशन के रूप में दे रहा है ना। फिर जब आपका मृत्यु हो जाता है, जो आपका टेन्योर है वो कंप्लीट होता है, तो पूरा जो 20 लाख रुपए आपने एसबीआई के पास दिया था, वो पूरा पैसा आपके नॉमिनी को मिल जाता है, जो उसके लीगल हेयर होते हैं। आपको समझ में आया? अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी भी आपको बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बोला था कि जो एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, ये 2 प्रकार की होती है, ठीक ना। ये 2 प्रकार की होती है। यहाँ पे मैंने दोनों का नाम भी लिख दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, जो इसका नॉर्मल है एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, ये क्या है? यहाँ पे देखिए, डिपॉजिट वन टाइम लम्प सम अमाउंट। आप अपना कुछ लम्प सम अमाउंट एसबीआई के पास जमा करते हो। एसबीआई बैंक उसके बदले आपको हर महीने पेंशन देता है। जब आपका जो भी पूरा प्रिंसिपल रहेगा, जो आपका ब्याज का पैसा रहेगा, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा। इसमें आपको 1 रुपया नहीं, ये बेनिफिट वाला नहीं है। बेनिफिट वाला ए है लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। अभी इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ देखिए, आपको रिटर्न कैसे मिलता है। जो आपको एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, आपको इसमें पैसा कैसे मिलता है उसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए, कुछ आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा, जो आप लोग अपना मूलधन ब्याज एसबीआई के पास जमा करोगे, एंड जो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कुछ मिलाकर आपको मिलेगा, ठीक ना। अभी आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो एफडी भी मिलता है। मान लीजिए आप जो भी अमाउंट इसमें एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में जमा कर रहे हो, ठीक है। अब उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगा एसबीआई बैंक, वो एफडी वाला लगाएगा। जैसे एफडी क्या चलता है, 6.6%, 7%, 6%, 7% आपको एफडी पे ब्याज मिलता है ना। ठीक वही ब्याज आपको एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में जो आप लोग पैसा जमा करोगे उसके ऊपर भी वही ब्याज लगेगा। समझ गए ना। और यहाँ पे देखिए, ये जो टेन्योर है, मतलब आप यहाँ पे देखिए 3 साल के लिए पैसा जमा कर सकते हो, 5 साल के लिए, 7 से 10 साल के लिए, बस इतना ही रहता है। आप लोग इसमें जो भी अमाउंट जमा करोगे, आपको प्रिंसिपल और प्लस जो आपका इंटरेस्ट है आपको मिलता जाएगा। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एट द एंड जाके ये जो स्कीम है ये क्लोज हो जाएगा। ये स्कीम क्या हो जाएगा, एक क्लोज हो जाएगा। फिर आपको जो भी इसमें पैसा रहेगा, इससे ज्यादा कोई बेनिफिट है नहीं। बेनिफिट कहाँ पर है? बेनिफिट यहाँ पर लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में है। चलिए आपको ये भी समझाता हूँ। अब इसमें देखिए, आप कहोगे यार इसमें मिनिमम जो डिपॉजिट हम कितना करेंगे। इसमें मिनिमम डिपॉजिट 35,000 से स्टार्ट है। आप 35,000 रुपये से इसमें जमा करके हर महीने पेंशन के रूप में कमा सकते हो एसबीआई बैंक से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपका एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज 18 साल की होनी चाहिए और आप इंडियन रहना चाहिए। तो ये हो गया एन्युटी डिपॉजिट स्कीम का नॉर्मल स्कीम। अब हम बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, ये बहुत काम का चीज है नहीं। ये वाला जो लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, ये नॉर्मल वाला है। ये मुझे उतना पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें कोई फायदा है नहीं। वही करीबन मान चलिए 1-1.5 लाख रुपए का इसमें बेनिफिट होता है। 1-1.5 लाख रुपए के लिए क्या ही झमेला करें। तो जो सबसे जिससे आप लोग पैसा कमाओगे, आप देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम, इसी से आप लोग पैसा कमाओगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या लिखा गया था, एसबीआई बैंक से घर बैठे पैसा कमाओ। तो हाँ, कमा सकते हो। ये लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करके आप लोग पैसा कमा सकते हो। अब कैसे कमाना, चलिए उसके बारे में आप डिटेल में समझते हैं, ठीक ना। अब कमाने हैं भाई सब कमा सकते हो, अगर नहीं कमाना होगा तो नहीं कमा पाओगे। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ देखिए एसबीआई लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम। अब इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। यहाँ देखिए मिनिमम एंट्री, अगर इस जो ये डिपॉजिट स्कीम है, अगर इसमें कोई पैसा जमा करना चाहता है तो उसकी उम्र 30 साल रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है तो नहीं, मान लीजिए अगर मेरी उम्र 30 साल हो गई है तो मैं क्या करूंगा, इसमें लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करूंगा। अब जब मेरी उम्र हो जाएगी तो मैं जमा करूंगा ही। मैं आपसे बोलता हूँ रियलिटी है, मैं जमा करूँ, क्योंकि ये जो स्कीम है मुझे बेस्ट लगता है।
तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए, लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में मैं जब 30 साल का जाऊंगा ये पैसा जमा करूंगा। अब इसके बारे में क्या क्या बेनिफिट है, कैसे आप लोग इससे पैसा कमाओगे, उसके बारे में समझिए। यहाँ देखिए जो लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, देखिए बहुत प्रकार की होती है। आप देखिए लाइफ एन्युटी हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होगी, ये सबसे बेस्ट है और इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट है। और आप देखिए लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ बैलेंस परचेज प्राइस, मतलब देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में भी बहुत प्रकार के हैं। ये जो स्कीम है बहुत प्रकार के, ठीक ना। तो आपको इसमें से किसमें डिपॉजिट करना है, जो भी आपका पैसा है इसमें करना है। देखिए लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अब इसमें क्या होगा, जो भी आप लोग पैसा जमा करोगे, 1 लाख चाहे 10 लाख चाहे 20 लाख चाहे 50 लाख, जो भी आप लोग पैसा जमा करोगे, ये पूरा पैसा आपको एक समय के बाद वापस मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 30 साल है, अब मैं क्या करूंगा, लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में 20 लाख रुपए जमा कर दूंगा। अब एसबीआई बैंक क्या करेगी, मुझे हर महीने एक पेंशन के रूप में देगी, चाहे 15,000 होगा चाहे 20,000 रुपये होगा, मुझे हर महीने एक पेंशन के रूप में मिलता जाएगा। जैसे मेरी मृत्यु हो जाती है, ये पूरा पैसा मेरा जो है ना, लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में जो मैं 20 लाख रुपए जमा किया था, ये पूरा पैसा मेरा नॉमिनी को मिल जाएगा। चाहे वो मेरे लीगल, चाहे जो भी हेयर हो, चाहे मेरे ब्रदर हो गए, चाहे मेरे फादर हो गए, चाहे मदर हो गया, चाहे जो भी हो गया, जो मैं जिसको मैंने नॉमिनी बनाया रहेगा, उसको पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो आप लोग एक बार खुद सोच के देखिए अपने दिमाग से कि आपने पैसा ही कमाया ना। आप लोग खुद सोच के देखिए एक बार, आपने पैसा ही कमाया। कि मान लीजिए कोई सैलरीड पर्सन है, मान लीजिए कोई सरकारी नौकरी किसी का है, तो वो क्या करेगा, मान लीजिए इसमें उसकी उम्र 30 साल हो गई है, लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में 20 लाख रुपए जमा कर देगा। मान लीजिए कोई रिटायर पर्सन है, 20 लाख रुपए जमा कर देगा। 20 लाख रुपए जमा करने के बाद क्या होगा भाई साहब, उसको हर महीने एसबीआई बैंक एक पेंशन के रूप में देगा। अब जब उसका जीवन अवधि समाप्त हो जाएगी, जब उसका मतलब जो भी मृत्यु हो जाएगी, तब जो पूरा पैसा रहेगा उसके नॉमिनी को मिल जाएगा। जो भी उसके नॉमिनी रहेंगे, चाहे उसका बेटा हो गया, चाहे उसकी बेटी होगी, चाहे उसका वाइफ हो गया, चाहे किसी को भी, उसका पूरा पैसा एसबीआई बैंक वापस कर देगा। लेकिन आपको जमा किस में करना है, आप देखिए लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, मतलब जो आप लोग पूरा पैसा जमा कर रहे हो वो रिटर्न हमको चाहिए ऑफ परचेज प्राइस। अब इसके बारे में अब हम डिटेल में समझते हैं। आपने समझ लिया कि एसबीआई बैंक से आपको पैसा कमाना है तो किन किन प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा एंड आपको कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम चलिए चलते हैं यहाँ पे। देखिए अब इसको कैलकुलेटर में आपको समझाते हैं कि आपको इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे आपको बेनिफिट होगा, कैसे आपको पैसा मिलेगा, ठीक ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी, मैं सिर्फ लाइफ एन्युटी को भी ले रहा हूँ। अभी जो लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है वो बेस्ट है, अभी उसके बारे में बात नहीं करें, पहले इसके बारे में आप समझो। मतलब मान लीजिए अगर कोई लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में पैसा जमा करना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट अमाउंट में मान लीजिए हमको 10,000 रुपये महीने चाहिए। यहाँ देखिए हमने क्या लिखा है, 10,000 रुपये हमको महीने चाहिए। और यहाँ पे देखिए परचेज प्राइस, यहाँ पे देखिए विदाउट टैक्स आपको 18 लाख रुपए जमा करते हो, ठीक ना। अब अगर कोई इंसान है वो बोलता है कि एसबीआई बैंक से हमको हर महीने 10,000 रुपये चाहिए, हम उसके लिए कुछ भी लम सम अमाउंट जमा करने के लिए तैयार है, तो समझिए। अब देखिए यहाँ पे लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम है, मान लीजिए कोई किसी को 10,000 रुपये हर महीने चाहिए। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, हर महीने चाहिए, ठीक ना। हर महीने किसी को चाहिए 10,000 रुपये एसबीआई बैंक से, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए 18,86,127 रुपये उसको जमा करने का, ये विदाउट टैक्स है। अब यहाँ पे देखिए टैक्स आपको कितना कटेगा भाई साहब, यहाँ पे देखिए 33,952 रुपये आपका टैक्स कट जाएगा। मतलब आपको टोटल प्रीमियम कितना देना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 19,20,079 रुपये आपको, इतना मतलब 19 लाख रुपए आपको, 19,20,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। किसमें, एसबीआई यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में, जिसके बदले आपको हर महीने यहाँ पे देखिए हर महीने आपको 10,000 रुपये मिलेगा। लेकिन ये कोई मतलब का है नहीं, मतलब आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपको 10,000 रुपये मिलता रहेगा। ये जो आप लोग जमा किए हो 19,20,079 रुपये, इसके बदले अब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब ये पूरा पैसा आप वापस नहीं ले पाओगे। तो इसमें कुछ खास फायदा है नहीं, मुझे तो नहीं लगता भाई साहब कि आप लोग अपना कुछ भी लमसम अमाउंट यहाँ पे 20 लाख रुपए जमा कर रहे हो, जब आपको हर महीने, जब तक आप जीवित रहेंगे, आपको हर महीने 10,000 रुपये एसबीआई बैंक देता रहेगा। अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये पूरा पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। तो ये मुझे कुछ खास फायदा इसका लगा नहीं, ये लाइफ एन्युटी था। अब इसके बाद हम देखेंगे लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में एक बेस्ट शानदार ऑप्शन है आपको पैसे कमाने के लिए, ठीक ना। ये तो हमको कुछ ज्यादा बढ़िया लगा नहीं, तभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे डिटेल में, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए सबसे मजा आता है ये वाला, अब यही हमको बहुत पसंद है, आपको भी हम यही सेशन देंगे। यहाँ देखिए लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस। अब कोई बोलता है कि एसबीआई बैंक से हमको 10,000 रुपये हर महीने चाहिए, तो बोलेगा एसबीआई बैंक हाँ हम आपको देंगे, लेकिन उसके बदले आपको यहाँ पे देखिए कितना पैसा जमा करना पड़ेगा,
₹38,355 आपको जमा करने का, ये विदाउट टैक्स है। अब यहाँ पे देखिए टैक्स कितना कटेगा, 34,892 रुपये टैक्स कट जाएगा। तो आपको टोटल कितना पैसा जमा करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 19,73,247 रुपये SBI बैंक के पास, यहाँ पे देखिए SBI बैंक के पास आपको जमा करना पड़ेगा। अब ये 19,73,247 रुपये SBI बैंक के पास आप जमा कर देते हो तो SBI बैंक आपको हर महीने आपको 10,000 रुपये देगी, और जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको SBI बैंक 10,000 रुपये देता रहेगा। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये जो पूरा पैसा है 19,73,247 रुपये आपने SBI बैंक के पास जमा किया था, ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा SBI बैंक की तरफ से। जो भी आपके नॉमिनी रहेंगे, जो भी आपके लीगल है रहेंगे, मतलब आपका बेटा हो गया, बेटी हो गया, आपकी वाइफ हो गया, जिसको भी आपने नॉमिनी बनाया होगा इस स्कीम में, वो पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो आप एक बार खुद अपने दिमाग सोच के देखिए कि आपने पैसा ही कमाया ना, कि आपने कितना जमा किया। यहाँ देखिए आपने जमा किया 19,73,247 रुपये आपने SBI बैंक के पास जमा कर दिया। SBI बैंक आपको हर महीने यहाँ देखिए 10,000 रुपये देगी, वो भी फर्स्ट तारीख को, मतलब जिस भी महीने में रहेगा आपको फर्स्ट तारीख को 10,000 रुपये मिल जाएगा SBI बैंक की तरफ से। अब आपको जब तक जीवित रहेंगे, जब तक आप जीवित रहते हैं, इसमें एंट्री कितनी है, मान लीजिए इसमें आप 30 साल के हो गए तब आप लोग ये स्कीम का आनंद ले सकते हो। अब आप 30 साल के हो, आप 90 साल तक जीवित रहते हैं, 100 साल तक जीवित रहते हैं, तो आपको SBI बैंक हर महीने 10,000 रुपये देता रहेगा। अब जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये जो आपने पूरा पैसा जमा किया है 19,73,247 रुपये, ये पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, आपके नॉमिनी को, आपके बेटा को, आपको बेटी को, आपके वाइफ को, ये पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो आप अपने दिमाग से एक बार खुद सोच के देखिए, आपने पैसा ही कमाया ना। कोई रिटायर पर्सन है, वो क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, 20 लाख रुपए उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना, 20 लाख उसके लिए कुछ भी नहीं, 20 लाख रुपए जमा कर देगा, हर महीने 10,000 रुपये कमाता है, हर महीने 10,000 रुपये पेंशन लेता रहेगा, जब तक जीवित रहेगा तब तक उसको मिलता रहेगा। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, ये पूरा पैसा SBI बैंक उसके लीगल हेयर जो उसके नॉमिनी होंगे उसको पूरा SBI बैंक पैसा वापस कर देगा। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ इसमें फायदा है कि नहीं है। मैंने क्या किया, 20 लाख रुपए जमा कर दिया, जब तक मैं जीवित रहूंगा मुझे SBI बैंक हर महीने 10,000 रुपये देता रहेगा। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, जो मैंने पूरा पैसा 20 लाख रुपए जमा किया था, वो पूरा पैसा मेरे नॉमिनी को मिल जाएगा। तो आपने पैसा ही कमाया ना। अब इस स्कीम में कोई भी पैसा जमा करना चाहता है तो वो कैसे करेगा, कुछ करना नहीं, आपको जाना है SBI के ब्रांच में, SBI के शाखा में, उनको बताना है कि यहाँ पे देखिए लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में मुझको पैसा जमा करना है। यदि आप लोग देख लीजिए, लाइफ एन्युटी विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस में मुझे 20 लाख रुपए जमा करना है, मुझे हर महीने 10,000 रुपये चाहिए। तो SBI बैंक आपका आधार कार्ड मांगेंगे, आपका पैन कार्ड मांगेंगे, आपका एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, एंड इसमें जो आपका पैसा रहेगा जमा कर देंगे, एंड आपको हर महीने 10,000 रुपये देना शुरू कर देंगे SBI बैंक। तो इस तरीके से आप लोग पैसा कमा सकते हो SBI बैंक से घर बैठे अपने मोबाइल फोन से। अगर मोबाइल फोन से करना चाहते हो वो भी बहुत ईजी है, लेकिन आप लोग एक बार ब्रांच में विजिट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यही आपको नॉलेज देना था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, फिर से इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि आपको कैसे ब्रांच में जाना, कैसे क्या करना, सब कुछ समझा दूंगा। जो भी इंटरेस्टेड हो वो लोग कमेंट करिएगा। आप लोग बताइएगा कि आपको ये स्कीम कैसा लगा, ये हेल्पफुल है कि नहीं है, लाभदायक है कि नहीं है। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।